को देखे बिना अच्छा नहीं लगता सर। शाश्वत जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जी, क्या हाल चाल है भाई सबके? सब बढ़िया हैं, कुशल मंगल हैं? हाँ जी, स्टार्ट किया जाए सेशन को। लास्ट क्लास में हमने दो टाइप देखे थे, आज एक नया टाइप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है योगा। क्या नाम है मेरे भाई? योगा नाम है टाइप का। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना है आपको। होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इस टाइप में। तो इस टाइप को बहुत ध्यान से समझ के चलना है आप लोगों को। पूरा फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? मेरी बातों पर और बोर्ड पर। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे योगा का मतलब क्या है यहां इस टाइप का। तो इस टाइप का मतलब है शीर्षासन से। अगर वो योगा लिख रहा है ना, वैसे तो बताएगा कि सर जमीन पर और पैर ऊपर हो गए हैं, मतलब शीर्षासन कर रहा है। अगर वो नहीं भी लिख रहा है ना, तो भी आपको ये समझ के चलना है कि मेरे भाई आप शीर्ष आसन कर रहे हैं। शीर्ष आसन में होता क्या है उस कंडीशन को समझिए। मेरा फेस आपकी ओर है, बिल्कुल सर, मेरा फेस आपकी ओर है। तो मेरा राइट हैंड इधर है और मेरा लेफ्ट हैंड इधर है। हाँ जी सर, ये मैंने राइट हैंड में मार्कर ले लिया है, जिसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि ये राइट हैंड है मेरा और ये लेफ्ट हैंड है। अभी मैं नॉर्मल एक स्टैंडर्ड कंडीशन में खड़ा हूं, जैसे एक व्यक्ति खड़ा होता है। आपकी तरफ फेस है, इधर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है। अच्छा, मैं अगर योगा की कंडीशन में जाऊंगा तो होगा क्या? मेरी बॉडी यहां शोल्डर से घूम जाएगी ऐसे, और मेरा जो फेस है वो आपकी तरफ ना होके बोर्ड की तरफ चला जाएगा ऐसे घूमकर। हाँ जी सर, लेकिन मेरा राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर ही रह जाएगा। कहने का मतलब है सर, योगा वाली कंडीशन में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चेंज नहीं होते। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वैसे ही रह जाते हैं जैसे व्यक्ति सीधा खड़ा था तब उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। इसका मतलब है मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किस वाले फेस को शो करते हैं, योगा वाले को या नॉर्मल वाले को? तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल कंडीशन में जैसे आप खड़े थे ना, वैसे वाले फेस को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि योगा वाले को। योगा वाली कंडीशन तो स्टैंडर्ड कंडीशन है ही नहीं, वो तो मेरा बॉडी घूम गई है शोल्डर से। तो अगर मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से अगर आप किसी चीज को जस्टिफाई करेंगे तो मेरा फेस होगा कौन सा? सीधे खड़े होने पर जहां मेरा फेस है। सर मैं आपकी क्लास गुजरात भुज जाट बटालियन से देख रहा हूं। सचिन बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मेहनत करिए और आगे बढ़ते जाइए ऐसे ही। ठीक है जी भाई। चलिए जी, देखो एक कठिन परिश्रम इसी को बोलते हैं। अब देखो बाकी हमारे यहाँ लोग एसी के रूम में बैठ बैठ कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जी, सर मैं बस आपकी क्लास का इंतजार कर रहा हूं। बस बस बस, चलो अब आते हैं बोर्ड पर। एक बार इस चीज को डायग्राम से भी दर्शा देता हूं जिससे कि आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो ये सुंदर से आप हैं, ठीक है सर, ये आप खड़े हुए हैं इधर। हाँ जी सर, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। हाँ जी सर, ये आप हैं और ये आपका फेस मैंने साउथ की ओर कर रखा है। भाई कहां है आपका फेस? साउथ की ओर। तो आपका राइट हैंड इधर होगा और आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा। जी सर, अब मैं आपको योगा की कंडीशन में लेके आ रहा हूं। तो योगा की कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी यहां से ऐसे घूम जाएगी। कहने का मतलब है आपके पैर ऐसे ऊपर की ओर चले जाएंगे, बिल्कुल सर। आपका सर जमीन पर आ जाएगा। हाँ जी सर, जो फेस इधर साउथ की ओर था वो फेस आपका नॉर्थ की ओर हो जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ या ना? हाँ जी सर। लेकिन ये हैंड जहां था वहीं रह गया और ये भी हैंड जहां था वहीं रह गया। भाई हाथ थोड़ा ना पलट जाते हैं। अगर राइट हैंड इधर था और लेफ्ट हैंड इधर था तो बस मेरी बॉडी घूमी शोल्डर से, बाकी राइट और लेफ्ट हैंड यहीं रह गए। तो इसका मतलब है राइट हैंड अभी भी आपका वेस्ट की ओर रह गया और लेफ्ट हैंड आपका अभी भी ईस्ट की ओर रह गया। तो भाई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किस वाली कंडीशन को दर्शा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर ये दर्शा रहे इस वाली कंडीशन को कि जब साउथ में फेस होता है तो राइट हैंड होता है वेस्ट में और लेफ्ट हैंड होता है ईस्ट में। कहने का मतलब है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड योगा वाली कंडीशन को ना दर्शाकर नॉर्मल वाली कंडीशन को दर्शाते हैं। बाकी आप समझेंगे क्वेश्चनों से, ठीक है? सर मैं सीतामढ़ी से हूं, फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहा हूं, लेकिन लगता है
कि फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहा हूं। चलिए जी, आइए सीधे सीधे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा, यहां से समझेंगे आप। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए जरा। बस दिमाग में इतना रखना कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होते हैं ना, वो नॉर्मल वाली कंडीशन को दर्शाते हैं, ना कि योगा वाली कंडीशन को। सर आपकी बुक का प्राइस क्या है? मेरे भाई बुक 550 के समथिंग आपको मिल रही है। उसका रीजन है बुक थोड़ी बड़ी है, 815 पेज की बुक है भाई, थोड़ी महंगी इस वजह से है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। राजा, मेरे भाई ले लिया आपका नाम। सर बुक का प्राइस क्या होगा आपकी का, मुझे लेना है। मेरे भाई मैंने बताया ना लगभग 550 की है, आ चुकी है, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक को। मैं एंड में डिटेल दे दूंगा, मुझे एंड में याद दिला देना बुक का डिटेल। चलिए, ईस्ट आंसर आ गया। देखो भाई ध्यान से देखो, आप NESW लिख लो, आप कुछ मत करो, आप NESW लिख लो। सर लिख लिया, NESW लिख लिया सर हमने। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन ये बोल रहा है एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, बहुत बढ़िया, उसका सर जमीन पर तथा पैर ऊपर की ओर थे, ठीक है सर, और उसका फेस नॉर्थ की ओर था। इसका मतलब है योगा करते समय उसका फेस नॉर्थ में था, योगा करते समय फेस नॉर्थ में था। और हमसे पूछ क्या लिया है, उसका राइट हैंड कहां होगा? सर राइट हैंड बताइए कहां होगा। तो क्या योगा वाले फेस के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट होते हैं? नहीं सर, योगा वाले के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो तो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो योगा करते समय फेस नॉर्थ में था, पहले इसको नॉर्मल वाली कंडीशन में लाओ। तो जैसे ही आप योगा वाली कंडीशन से नॉर्मल वाली कंडीशन में लाओगे तो फेस अपोजिट में हो जाएगा। पहले योगा के समय अगर नॉर्थ में था तो नॉर्मल कंडीशन में साउथ में हो जाएगा। अब आपको नॉर्मल कंडीशन वाला फेस पता चल गया, तो अब नॉर्मल कंडीशन के अनुसार आप राइट और लेफ्ट बता दीजिए। आपसे पूछा राइट हैंड, तो अगर आपका फेस नॉर्मल कंडीशन में साउथ में है तो राइट हैंड कहां होगा? वेस्ट में होगा सर, यही आंसर है। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने ईस्ट किया है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने सीधे सीधे यहीं से बोल दिया, नॉर्थ में फेस है तो राइट हैंड आपने कहां बता दिया? ईस्ट में बता दिया। लेकिन ये नॉर्थ में फेस मेरे भाई योगा करते समय था, तो योगा के समय जहां फेस होता है ना राइट हैंड, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पता चलेगा। अरे मैंने अभी क्या बताया, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड योगा के अकॉर्डिंग है क्या? नहीं सर, योगा के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है नॉर्मल वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहले इस बंदे को सीधा खड़ा करो, नॉर्मल कंडीशन में लाओ योगा से। तो अगर योगा करते समय नॉर्थ में फेस है, तो अगर मैं इसको सीधा खड़ा कर दूंगा तो फेस कहां हो जाएगा? साउथ में। तो अब इसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट पता चलेंगे, ना कि योगा के अकॉर्डिंग। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और इस क्वेश्चन को करिए फिर आप जल्दी से, इस क्वेश्चन को करिए मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट किस बुक से करें? मेरे भाई आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर खरीद लें बस, और टूट पड़े, यही कहानी है बस प्रैक्टिस की। तो चलिए, आ गया सर समझ में। चलिए भैया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सर जमीन पर था और पैर ऊपर की ओर थे, और उसका फेस ईस्ट में था। तो भाई ये फेस योगा के समय बताया है ना, ईस्ट में, NESW। समझिए भाई, योगा कर रहा है और उस समय उसका फेस कहां बता दिया? ईस्ट में। और पूछ क्या लिया? उसका लेफ्ट हैंड बताइए। तो भैया योगा करते समय फेस जहां था उस वाली डायरेक्शन से थोड़ा राइट और लेफ्ट पता चलेंगे। पहले आप इसको सीधा खड़ा करो। तो अगर योगा के समय फेस ईस्ट में है तो नॉर्मल कंडीशन में फेस कहां होगा? वेस्ट में होगा। हाँ जी सर, तो इसका मतलब है जब वो सीधा खड़ा हो जाएगा तो उसका फेस वेस्ट में होगा। और अब जब आपको नॉर्मल कंडीशन वाला फेस पता है, तो अब इसके अकॉर्डिंग उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? तो साउथ में होगा सर इसके अकॉर्डिंग। तो बस यही बताना है आपको। क्लियर बात समझ में आई है या नहीं आई है?
साउथ साउथ साउथ। इस बार आंसर एकदम सही है जी, जिन बच्चों ने साउथ दिया है, और सबने ही साउथ दिया है लगभग, इसका मतलब है समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए भाई। इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहीं आपका हिल ना जाए भाई। सर आज मेरी तीसरी क्लास है, आप बेस्ट हैं सर, थैंक यू मेरे भाई नबीन। सर समझ नहीं आ रहा है, अरे गौरव क्या करके मानेगा। रामदेव बाबा को बुला के लाऊंगा तब तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भैया शीर्षासन यहाँ क्लास में। अब तो रामदेव बाबा आएंगे और वही योगा करके दिखाएंगे तुमको, तुम इतनी सी बात तब समझ पाओगे। सर एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। चलिए जी, चलिए ध्यान से देखेंगे भाई। यहां पर एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, तो पहले आप NESW लिख लो, पहले तो कहानी इतनी सी है, पहले आप NESW लिख लो। NESW लिख लिया, हाँ जी सर। क्या बोला गया है सर, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था और योगा करते समय उसने देखा उसकी परछाई उसके राइट हैंड पर बन रही है। ओहो हो सर, यहां तो सुबह सुबह परछाई बना दी। अच्छा कल मैंने आपको शैडो पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, यस सर। तो मैंने क्या बताया था, सुबह सुबह अगर शैडो देखेंगे तो कहां होगी, वेस्ट में होगी ना। सुबह सुबह शैडो जो है वो वेस्ट में होती है, ये तो क्लियर है, हाँ जी सर। लेकिन वो व्यक्ति ये कह रहा है सर मेरी जो शैडो है वो मेरे राइट हैंड पर बन रही है। राइट हैंड पर बन रही है, इसका मतलब क्या, उसका फेस साउथ में रहा होगा। यस सर, फेस साउथ में होगा तभी तो राइट हैंड पर शैडो बनेगी। हाँ जी सर बिल्कुल, भाई फेस साउथ में रखोगे तभी तो राइट हैंड मतलब वेस्ट में शैडो बनेगी। यस सर, भाई शैडो तो वेस्ट में है, ये फिक्स है। अब वो बोल रहा है मेरे राइट हैंड पर है, तो उसका राइट हैंड वेस्ट की ओर लेके आओ, इसका मतलब उसका फेस कहां कर दो, साउथ में कर दो। लेकिन सर ये साउथ में फेस कौन सा है, योगा वाला या नॉर्मल वाला। तो आप बोलेंगे सर इसमें इधर फेस करके राइट हैंड वेस्ट की ओर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है सर मैं फेस से उसके राइट हैंड को जस्टिफाई कर रहा हूं। तो भाई ये फेस फिर योगा वाला नहीं हो सकता, ये नॉर्मल वाला होगा। तभी तो नॉर्मल वाले फेस से ही तो पता चलता है राइट हैंड किधर है और लेफ्ट हैंड किधर है। तो साउथ में फेस करके आप राइट हैंड इधर लेके जा रहे हो, इसका मतलब है ये योगा वाला फेस नहीं है, ये नॉर्मल वाला है साउथ में। तो योगा वाला कहां होगा, नॉर्थ में होगा सर। आंसर क्या आ गया जी, नॉर्थ आ गया। जो बच्चे साउथ आंसर कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए, और जो बच्चे नॉर्थ कर रहे हैं एकदम सही है। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ईस्ट, अरे ईस्ट में कैसे हो जाएगा भाई फेस, बड़े अजीब प्राणी हो आप यार, हैं जी। चलिए जी भाई ध्यान से समझो, सुबह सुबह का टाइम था, परछाई तो कहां बनेगी, तो परछाई तो भैया उसकी वेस्ट में ही बनेगी सुबह सुबह, हाँ जी सर वेस्ट में ही बनेगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी परछाई मेरे राइट हैंड पर बन रही है, तो भाई वेस्ट की और उसका राइट हैंड कब आएगा, जब उसका फेस में साउथ में कर दूंगा। साउथ में फेस होगा तब राइट हैंड वेस्ट की ओर आता है, इसका मतलब है वो जब नॉर्मल खड़ा था तो उसका फेस साउथ में था और उसका राइट हैंड वेस्ट की ओर जा रहा था। लेकिन मुझसे पूछा है कि जब वो योगा करेगा तो उसका फेस कहां जाएगा, तो ये साउथ वाला फेस तो सर नॉर्मल वाला होगा ना, तो फिर योगा वाला फेस कहां जाएगा, साउथ के अपोजिट में चला जाएगा। आंसर आ गया सर। बेटा कितनी छोटी सी बात है यार, तुम नहीं समझे। ओहो हो, बहुत दुविधा है भैया जीवन में। अच्छा ऐसे समझो, बिल्कुल ऐसे समझो, और ऐसे पेपर में करके आने की कोशिश करना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सर सुबह सुबह क्या होगा, परछाई वेस्ट में बनेगी, ये तो क्लियर है, सबकी परछाई कोई भी खड़ा हो जाए सुबह सुबह परछाई वेस्ट में ही बनती है, बिल्कुल सर। लेकिन ये बंदा कह रहा है सर मेरी परछाई राइट हैंड पर बन रही है, तो आप इस बंदे को ऐसा खड़ा करें यहां पर, ऐसे भाई ऐसे खड़ा होगा तभी तो इसका राइट हैंड यहां आएगा। हाँ जी सर, क्योंकि ये कह रहा है मेरी राइट हैंड की ओर परछाई बन रही है, इसका मतलब है वेस्ट की ओर इसका राइट हैंड लेके आइए। अच्छा वेस्ट की ओर राइट हैंड कब आएगा, जब ये फेस कहां कर ले, साउथ में कर ले।
इसका मतलब है सर ये साउथ में फेस करके खड़ा था। बिल्कुल सर। अब पूछने लग रहे हो आप इसको कि योगा करेगा तो इसका फेस कहां चला जाएगा, तो अब ये यहां से योगा करेगा तो इसका मतलब है जस्ट ऐसे घूम जाएगा, तो जो फेस ऊपर है वो घूम के फेस ऐसे चला जाएगा ना। हाँ जी सर, तो जो फेस साउथ में है वो घूम के नॉर्थ में चला जाएगा योगा के समय। बिल्कुल सर, अभी समझ में आ गया या अभी भी नहीं आया? अब अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो भैया मेरे से तो योगा यहां क्लास में नहीं होगा ना कि मैं खुद योगा करके समझाऊं। इसका मतलब है फिर आपकी समझने की क्षमता बहुत शून्य पर जा चुकी है ना। हाँ अभी समझ आ रहा है। तो बेटा मैं यही बता रहा था यहां पर भी, ध्यान से देखो, एन ई एस और डब्ल्यू, ये 4 डायरेक्शन मैंने ऐसे लिखी थी। चलिए जी, सुबह सुबह का समय है तो सुबह सुबह शैडो तो सर वेस्ट में ही आएगी। हाँ जी सर, वेस्ट में ही आएगी। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि सर मेरे राइट हैंड पर शैडो है, तो उस बंदे का राइट हैंड किधर लेके आना पड़ेगा? वेस्ट में लाना पड़ेगा ना। तो भाई राइट हैंड वेस्ट में कब आएगा? अगर उस बंदे का नॉर्थ में फेस कर दोगे ना, तो नॉर्थ का तो लेफ्ट होता है वेस्ट की ओर। भाई लेफ्ट है ना वेस्ट की ओर नॉर्थ का, तो फिर मुझे तो राइट लाना है सर। तो फिर साउथ में फेस करो और साउथ का राइट आता है वेस्ट की ओर। तो अब उस व्यक्ति का फेस साउथ में है और उसका राइट हैंड कहां जा रहा है? वेस्ट की ओर। लेकिन ये जो फेस है साउथ में वो नॉर्मल कंडीशन वाला होगा। आपसे पूछा है कि योगा के समय फेस कहां होगा, तो योगा के समय इसके अपोजिट में चला जाएगा, नॉर्थ में। अभी भी समझ में नहीं आया? चलिए जी, अरे प्रभु, ये बोला है ना, तो योगा करते समय उसका फेस कहां चला जाएगा? तो योगा का मतलब मैंने तेरे को स्टार्टिंग में ही बोला था कि शीर्षासन मान के चलेंगे आप, शीर्षासन। ठीक है, तो शीर्षासन का मतलब यही तो होता है कि फेस नीचे चला जाएगा जब वो योगा करेगा। तो एक क्वेश्चन और करेंगे फिर ये टाइप खत्म है, नेक्स्ट टाइप पर आएंगे। ना तू कपाल भाती कर ले, जरूरी थोड़ा है सर योगा करते समय फेस नीचे जाएगा ना। तू कपाल भाती कर और ऐसे ही फेस रख। क्लास में स्टार्टिंग से जुड़ोगे तो सब समझ में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरे भाई योगा का मतलब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शीर्षासन से होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज सलाह और देता हूं मेरे भाई, जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर हमको थोड़ा कम समझ में आया, तो ऑनलाइन का एक फायदा ये है कि आप उस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख सकते हैं। जितनी बार आप देखेंगे ना उतनी बार देख सकते हैं। तो आप क्या किया करो ना कि आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। ठीक है ना। अगर आप क्लास में टीचर से ही बोलते रहेंगे ना सर एक बार और एक बार और एक बार और, तो आप ये समझने की कोशिश करिए फिर सिलेबस कब तक खत्म होगा। मैं तो आराम से बताऊंगा, एक क्वेश्चन को 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, लेकिन आप समझिए कहीं ना कहीं उसमें आपका लॉस हो रहा है समय का। तो मैं आप लोगों से सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 बार देखें, आप 3 बार देखें। कमी आपकी नहीं है। देखो हर व्यक्ति को भगवान ने एक जैसा ब्रेन नहीं दिया। कोई बच्चा जो है वो एक बार में समझ जाता, कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं समझना चाहता। तो भाई जिनके थोड़ा कम समझ में आता है वो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, जब तक ना समझ जाओ ना तब तक बार बार देखो। आइए जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति शाम को योगा कर रहा था और योगा करते समय उस व्यक्ति की परछाई उसके राइट हैंड पर बन रही है। अच्छा शाम का समय है तो परछाई कहां बनेगी? भाई जिन बच्चों ने शैडो पढ़ा है मेरे से उनको पता होगा, परछाई 2 ही तरफ बनती है, सुबह सुबह वेस्ट में और शाम को ईस्ट में। तो शाम का समय है तो परछाई सर ईस्ट में बनेगी। बिल्कुल। लेकिन वो बंदा क्या कह रहा है कि मेरे तो लेफ्ट हैंड पर बन रही है सर, या कह रहा है राइट हैंड पर बन रही है। अच्छा क्या कह रहा है? राइट हैंड पर बन रही है। तो भाई ये तो क्लियर है कि ईस्ट में बनेगी, लेकिन उसके राइट हैंड पर है। तो भाई उसका राइट हैंड फिर ईस्ट में लेके आ जाओ, तो उसका फेस कहां कर दें? नॉर्थ में कर देते हैं, जिससे कि उसका राइट हैंड कहां आ जाएगा? ईस्ट में आ जाएगा।
तो भाई ये तो आपने नॉर्थ में उसका फेस कर कर राइट हैंड ईस्ट में ले आए, तो ये वाला फेस कौन सा होगा? योगा वाला तो नहीं होगा ये सर। क्यों? क्योंकि योगा वाले के अनुसार थोड़ा ना हाथ आते हैं। अगर नॉर्थ में फेस करके आपका राइट हैंड शैडो की तरफ आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर इसका मतलब है ये आपका फेस नॉर्मल वाला था। तो फिर योगा वाला लाने के लिए क्या करना है? इसके अपोजिट में जाना है। तो वो कहां हो गया सर? साउथ में हो गया। सबसे छोटा और सबसे आसान टाइप है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका रीजन है कि वो अपनी इमेजिनेशन पावर बिल्कुल खो चुके होते हैं। वो सोचने की क्षमता बिल्कुल डेवलप नहीं करते अपने अंदर, बिल्कुल नहीं सोचना चाहते। कुछ बच्चे तो आंसर वेस्ट बोल रहे हैं। अरे अज्ञानी, अगर शैडो राइट या लेफ्ट में बनती है तो फेस नॉर्थ और साउथ में से ही एक होगा, ईस्ट और वेस्ट में से नहीं हो सकता। जब शैडो पढ़ाई थी तब भी बताया था। बहुत समस्याएं हैं भैया, कोई बात नहीं, एक बहुत सरल सा टाइप कराते हैं आपको, मजा आ जाएगा। चलो गेम करते हैं सर, गेम गेम खिलाते हैं। चलो भाई, तो आज हम पढ़ेंगे भाई गेम, और गेम में दो टाइप कवर करेंगे। गेम में दो गेम खेलेंगे, एक तो ताश खेलेंगे कार्ड्स, दूसरा कैरम खेलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें कितने प्लेयर खेलते हैं? 4 प्लेयर खेलेंगे सर। कितने प्लेयर? 4 प्लेयर। अच्छा, गेम का रूल क्या होता है सर? दो दो पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर और फिर अलग 2 पार्टनर। ठीक है भाई। हाँ जी मेरे भाई, तो 2 पार्टनर होंगे। तो भाई दोनों पार्टनर आमने सामने बैठते हैं, ये रूल है गेम का। 2 पार्टनर, जैसे ये मैं हो गया तो मेरा पार्टनर मेरे सामने बैठेगा, ये आप हो गए, ये आपका पार्टनर आपके सामने बैठेगा। तो ऐसे 4 प्लेयर खेलते हैं आमने सामने बैठकर। ठीक है भाई। बाकी बात हम समझेंगे क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले 2 लैंग्वेज और समझ लो। एक तो सर जो का यूज, और एक यूज है और का। जो या जिसका, ये दोनों एक ही तरह यूज होते हैं। और फिर एक शब्द आता है और। सर हम समझे नहीं क्या मतलब है इसका, मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया ए बी के राइट में बैठा है, जो सी के राइट में बैठा है, सी के राइट में बैठा है। A sits right to the B, who is sitting right to the C। चलिए मेरे भाई, ए बी के राइट में बैठा है, जो आ गया सर। ये जो क्या कर रहा है सर? ये 2 स्टेटमेंटों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक स्टेटमेंट तो ये हो ही गया, ए बी के राइट में बैठा है। एक स्टेटमेंट और है, जो सी के राइट में बैठा है। तो जब भी जो आ जाए ना, तो मेरे भाई इससे पीछे देखना आप, 2 पर्सन नजर आएंगे। एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। भाई जो से पीछे देखोगे 2 पर्सन नजर आएंगे, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। तो ये जो है ना, वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। अच्छा, यहां जो की जगह आ जाता और, क्या आ जाता? और आ जाता। तो भाई ये और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। तो जो या जिसका, ये हु या हुज, ये 2 शब्द यूज होते हैं सेकंड पर्सन के लिए। और, अथवा, एवं, तथा, ये सब शब्द यूज होंगे मेरे भाई किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। ये सब यूज होंगे फर्स्ट के लिए, जो और जिसका आएगा सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है। अब आ जाइए जी पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा भाई, इसको करेंगे अभी। सर आप कितना अच्छा बताते हैं, आप मेरे बेस्ट टीचर हैं। थैंक यू जी। डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड वाले ऑप्शन में मिल जाएगी सचिन आपको क्लास। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। देखो क्या बोला गया है आपसे, आपसे बोला गया है जी ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ताश खेल रहे हैं। ए और बी पार्टनर हैं, सी और डी पार्टनर हैं। ठीक है जी सर, पार्टनर बता दिए हमको। डी ए के लेफ्ट में बैठा है और उसका फेस नॉर्थ की ओर है। तो ये 4 व्यक्ति बैठे हैं सर ऐसे। बिल्कुल सर, 4 व्यक्ति बैठ गए।
ऐसे बैठे हैं सर, बिल्कुल जी ऐसे बैठ गए। अब इसमें से ये वाली जो लाइन है ना वो पूरे क्वेश्चन की जान है, इसी लाइन से क्वेश्चन खत्म है बस। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डी ए के लेफ्ट में बैठा है और भाई और आ गया यहां पर, और उसका फेस नॉर्थ में है। तो और मतलब किसका, और मतलब किसका, फर्स्ट पर्सन। तो वहां फर्स्ट पर्सन कौन है, डी है सर। तो ये डी के बारे में बोल रहा है कि डी का फेस नॉर्थ में है, तो डी यहीं आएगा ना, नॉर्थ ऊपर की ओर होता है ना, तो भाई नॉर्थ होता है ऊपर की ओर, इसका मतलब है डी बैठेगा यहां, तभी तो इसका फेस नॉर्थ की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगा। बिल्कुल सर। अब ये वाली लाइन पढ़ो, डी ए के लेफ्ट में बैठा था, तो अब ए या तो यहां आएगा या यहां, लेकिन कहां आएगा, तो ऐसी जगह बिठाना कि ए के लेफ्ट में डी आ जाए। तो जरा देखना, ए को बिठाओ यहां, तो ए का फेस हो गया इधर वेस्ट की ओर, तभी तो ए का लेफ्ट हैंड आएगा इधर, और ए के लेफ्ट में बैठा है डी, ये दिखाई देगा। बिल्कुल सर। ए का पार्टनर कौन था, बी, तो बी इसके सामने आके बैठ गया। यस सर, बस आपसे यही पूछा है, तो बी का फेस कहां है भाई। तो जरा देखना, बी किधर देख रहा है, इधर देख रहा है ना, और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, राइट हैंड की ओर देख रहा है। राइट हैंड की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट में है। क्या कहानी समझ में आ गई, ईस्ट 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 ईस्ट, वेरी गुड भाई, सबका सही है एकदम। अनुभव, रोहित, ऋतिक, राघव, प्रिया, निखिल, अभिषेक, सोनू, सुमन, वेरी गुड। अनुभव, विपिन, सबका सही है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए इसको। करिए जल्दी से भाई। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। देखो मेरे भाई, चार व्यक्ति बैठे हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। देखो क्या बोला है, पी क्यू आर एस, चार व्यक्ति हैं, ताश खेल रहे हैं, पी और क्यू पार्टनर हैं, आर और एस पार्टनर हैं, ठीक है जी सर। पी आर के राइट तरफ बैठा है जिसका, जिसका, ठीक है भाई, हुज फेसिंग इज वेस्ट, मतलब जिसका फेस, जिसका मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब आर, आर का फेस वेस्ट में है, तो चारों फिर ऐसे बैठे होंगे ना, ऐसे स्टैंडर्ड डायरेक्शनों में फेस करके। बिल्कुल सर। और आर का फेस कहां हो गया, वेस्ट की ओर, मतलब आर का फेस वेस्ट की ओर हो गया, तो आर आ गया सर यहां पर, तभी तो आर का फेस कहां होगा, इधर होगा वेस्ट की ओर। बिल्कुल सर। पी आर के राइट में बैठा है, तो अगर फेस इधर करके बैठे हो तो राइट ऊपर है ना आर का, तो आर के राइट में कौन बैठा है, पी, तो पी यहां बैठा होगा सर। और पी का पार्टनर है क्यू, तो इसके सामने बैठेगा। तो आपसे यही पूछा है क्यू का फेस कहां है, क्यू का फेस ऊपर की ओर है, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है मेरे भाई, तो ऊपर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आंसर आ गया जी नॉर्थ। क्या कहानी समझ में आ गई है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे ऐसा, तो जल्दी से कर दीजिए फिर इसको। करिए स्पीड से। चलिए भाई देखो, पी क्यू आर एस, चार व्यक्ति हैं, कैरम खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही बैठे होंगे। बिल्कुल सर, ये होगा, चार लोग ऐसे बैठे होंगे। पी और आर और एस और क्यू पार्टनर हैं, बहुत सही सर। एस आर के राइट तरफ बैठा है जिसका, जिसका आ गया ना फिर से, जो या जिसका यूज होते हैं सेकंड पर्सन के लिए, मतलब आर के लिए, कि आर का फेस साउथ में है, तो सर ये फिर साउथ में फेस बता रहा है, तो चारों ऐसे स्टैंडर्ड डायरेक्शन में बैठे होंगे ना फेस करके, हाँ जी सर। और साउथ की ओर फेस किसका है, आर का, साउथ मतलब नीचे की ओर फेस करके बैठा है आर, तो आर आ गया यहां पर। और एस आर के राइट में था, तो अगर इधर फेस करके आर बैठा है तो इसका राइट कहां जाएगा, इधर, तो इधर कौन बैठ गया होगा, एस। और एस का पार्टनर है क्यू, वो इसके सामने बैठा होगा, और आपको क्यू का ही फेस बताना है, तो क्यू किधर देख रहा है, इधर देख रहा है सर, लेफ्ट हैंड की ओर। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर वेस्ट में, तो सर कहां देख रहा है भाई, वेस्ट में देख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करो जल्दी से ये वाला, फिर टाइप बदल देंगे हम। ये क्वेश्चन और कर दो, फिर टाइप बदल देंगे मेरे भाई।
ये वाला क्वेश्चन करिए स्पीड से, फिर टाइप बदलने जा रहे हैं। करिए करिए करिए, वेरी गुड भाई, सबका आंसर वेस्ट 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 वेस्ट, बहुत बढ़िया भाई, गजब की स्पीड से आंसर दे रहे हो आप लोग। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। देखिए भाई 4 लोग बैठे हैं, हाँ जी सर, क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं सर, कार्ड्स खेल रहे हैं, बहुत सही। अच्छा ए और बी पार्टनर हैं, हाँ जी सर। सी और डी पार्टनर हैं, बिल्कुल सर। ए सी के लेफ्ट में बैठा है, और इस बार और आ गया, तो और का मतलब किससे होता है? फर्स्ट पर्सन से, मतलब ए से। और का मतलब ए से, तो ए का फेस कहां बता दिया? नॉर्थ ईस्ट में। इस बार सब डायरेक्शन में फेस बता दिया, इसका मतलब है सब डायरेक्शनों में बैठे होंगे ऐसे। भाई सब डायरेक्शन में फेस बता दिया जब ए का, तो चारों लोग फिर ऐसे ही सब डायरेक्शनों की ओर फेस करके बैठे होंगे, हाँ जी सर। तो इसमें बोल दिया ए का फेस कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। तो जरा देखना भाई, नॉर्थ ईस्ट कहां होता है? इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, ऐसे। तो कौन सी डायरेक्शन है? ऐसे, ये वाली है। तो यहां बैठ गया ए, और ए जो है वो सी के लेफ्ट में है, तो सी को बिठाओ फिर यहां, तभी तो सी का लेफ्ट हैंड इधर जाएगा ए की ओर, तभी तो मैं कहूंगा कि ए जो है वो सी के लेफ्ट में है। बिल्कुल सर। सी का पार्टनर कौन है? डी, तो वो यहां आ गया सर। तो अब आपसे ये पूछा है डी का फेस कहां है, जरा देखना, डी का फेस इस डायरेक्शन में है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली होती है ना, कौन सी? साउथ ईस्ट। तो बस भाई डी का फेस ऐसे है, साउथ ईस्ट की ओर। तो आंसर आ गया जी साउथ ईस्ट। कहानी समझ में आई है? साउथ ईस्ट जिन्होंने आंसर दिया है वो एकदम सही है, बाकी लोग गलत हैं। भाई ये टाइप यहां होता है खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा टर्निंग। भाई नेक्स्ट टाइप क्या है जी? टर्निंग है, नेक्स्ट टाइप है टर्निंग। मुझे 1 सेकंड का टाइम दें बस, थोड़े से टर्निंग वाले क्वेश्चंस लगा देते हैं इधर। चलिए जी, आते हैं भाई टर्निंग के क्वेश्चन करने पर हम लोग। अच्छा टर्निंग का मतलब क्या है, पहले मतलब समझा देता हूं मैं आपको। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, मान लो वो मैं हूं और आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं। आपने बोला सर 21 बार राइट मुड़ जाओ, अब 21 बार राइट मुड़ना है। फिर आपने कहा अरे सर 102 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, 102 बार लेफ्ट मुड़ना है। फिर उसने बोला अरे सर 15 बार राइट मुड़ो। फिर बोलेगा अरे सर आप ऐसा करो 62 बार लेफ्ट मुड़ो। और फिर पूछ लेगा सर एंड में अब आपका फेस कहां है? मेरे भाई सी लेफ्ट में नहीं बैठेगा, सी के लेफ्ट में ए बैठेगा। सी के लेफ्ट में ए बैठा है, ए सी के लेफ्ट में बैठा है, कहानी ये थी, ना कि सी लेफ्ट में बैठा। ध्यान से पढ़ेंगे भाई सब लोग। देखो मेरी क्लास में मेरे भाई मैं आपको डेटा देके चलूंगा बहुत ज्यादा। हो सकता है इतने टाइप्स आपने देखे भी ना हो, किताब में भी ना सुने हो, जितने मैं आपको करा के जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्लास में। देखो अगर आप समझेंगे, आप नहीं समझना चाहेंगे और बार बार बोलेंगे सर एक और बार एक और बार एक और बार, तो मैं तो एक और बार कराऊंगा, लेकिन फिर मेरे पर प्रेशर बन जाएगा किसका? सिलेबस कैसे खत्म होगा टाइम के अंदर, और टाइम के अंदर फिर मुझे सिलेबस कराना पड़ेगा, तो फिर आप तक डेटा कम पहुंच पाएगा। दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। जो बच्चे एक बार में नहीं समझ पाते वो क्लास को 2 बार देख लो, 3 बार, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो क्लास को। तो जितनी बार आप देखें उतनी बार देखें, घर पे जितनी बार देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेरे से कहेंगे कि सर तुरंत बताओ, एक और बार बताओ, अभी बताओ, तिबारा बताओ, 4 बार बताओ, मैं बता दूंगा। लेकिन आप समझेंगे ना, उसी क्वेश्चन को जब हम दोबारा रिकॉर्डेड में देख सकते थे, तो हमने टीचर से 4 बार वहीं करा के कौन सा फायदा कर लिया? उस 4 बार बताने के चक्कर में वो 4 क्वेश्चन हमें और पढ़ा सकता था। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना है आपको। चलिए जी आते हैं टर्निंग के कॉन्सेप्ट पे। होता क्या है, पहले आप ये मुड़ने का मतलब समझ लीजिए। वैसे तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर मैं आपसे कहूं एक बार राइट मुड़ जाओ, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना। भाई अगर कोई ये कह रहा है ना राइट मुड़, तो इसका मतलब है 90 डिग्री मुड़ना है मुझे राइट की ओर। अगर कोई आदमी आपसे ये कह दे एक बार लेफ्ट मुड़ जा, तो एक बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब भी 90 डिग्री मुड़ना होता है, लेकिन इस बार लेफ्ट की ओर मुड़ना है, यहां राइट की ओर मुड़ना था। अच्छा अगर कोई आपसे ये कह दे 2 बार राइट मुड़ मेरे भाई,
तो 2 बार राइट का मतलब होता है 90 90 के 2 टर्न, मतलब 180 डिग्री मुड़ना। और 180 डिग्री मुड़ने का मतलब होता है जस्ट अपोजिट में चले जाना। भाई जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं, आपने बोला 2 बार राइट मुड़ो, एक बार और एक बार और मुड़ गया, आप जस्ट अपोजिट में देखने लग गया ना। ऐसे ही आप मुझसे कहते 2 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, तो भी 180 डिग्री ही लेफ्ट की ओर मुड़ता मैं, और इसका मतलब ही जस्ट अपोजिट में हो जाना है। अच्छा, अगर आप मुझसे कहते 3 बार राइट मुड़ो, तो 3 बार राइट का मतलब है 90 90 के 3 बार टर्न लेना, तो 270 डिग्री मुड़ जाना। हाँ जी सर। अच्छा, इस कहानी को ऐसे समझिए, ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ की ओर फेस करके मैं खड़ा हूं, आपने बोला एक बार राइट मुड़ जाओ, मैं यहां आ गया। आपने बोला एक और बार, मतलब 2 बार राइट मुड़ो, तो एक बार में यहां और दूसरी बार में यहां आ गया। आपने बोला 3 बार राइट मुड़ो, तो एक बार में यहां, दूसरी बार में यहां, और तीसरी बार में मैं यहां आ गया। कहां? वेस्ट में फेस कर लिया मैंने। अब आप कहेंगे सर वेस्ट में फेस करना ही था तो 3 बार राइट मुड़कर क्यों गए? आप सीधे सीधे एक बार लेफ्ट मुड़कर भी तो आ सकते थे। तो इसका मतलब है जो कहानी आपने 3 बार राइट मुड़ने पर दोहराई, वही एक बार लेफ्ट मुड़कर भी आ सकती थी। तो 3 बार राइट मुड़ने का मतलब होता है एक बार लेफ्ट मुड़ जाना। ऐसे ही सर अगर आपसे कहा जाए 3 बार लेफ्ट मुड़ो, तो आप 270 डिग्री ही मुड़ेंगे लेफ्ट की ओर, लेकिन यह काम आप एक बार राइट मुड़कर भी कर सकते थे। 3 बार राइट का मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ जाना, या फिर 3 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब एक बार राइट मुड़ जाना। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 4 बार राइट मुड़िए, तो 4 बार राइट मुड़ने का मतलब होता है 360 डिग्री पूरा सर्किल घूम जाना। भाई 3 बार राइट में यहां आ गए, एक और बार राइट घूम जाओगे तो पूरा सर्किल घूम के वहीं आ गए ना जहां पहले फेस था। तो इसका मतलब है सर 4 बार राइट घूमने का मतलब है 360 डिग्री, इसका मतलब है नो चेंज। नो चेंज, हाँ या ना? कोई परिवर्तन नहीं आया फेस में। ऐसे ही 4 बार लेफ्ट मुड़ने का भी मतलब क्या है? नो चेंज। हाँ जी सर, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल सर। तो अब 4 4 के मल्टीपल पर आप कितनी भी बार मुड़ते रहो, 4 बार मुड़ोगे तो सर कोई चेंज नहीं। 8 बार मुड़ गए आप तो भी 4 4 के 2 बार गैप ले लिए तो भी सर कोई परिवर्तन नहीं। 12 बार तो भी कोई चेंज नहीं, 16 बार तो भी कोई चेंज नहीं, 20 बार तो भी कोई चेंज नहीं। इसका मतलब है 4 के मल्टीपल पर आप कितनी बार भी मुड़ जाइए लेफ्ट या राइट, कोई भी चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा मेरे भाई। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता 5 बार राइट मुड़ो, अगर आप मुझसे ये कहते ना 5 बार राइट मुड़ो, तो मैं 5 बार नहीं मुड़ता। मुझे अब इतना पता चल चुका है कि 4 बार मुड़ने का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो मैं इसमें से ये देखता कि ये असलियत में बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है ना 4 + 1, तो इसका मतलब है 4 बार तो ना भी मुड़ू तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 4 बार मुड़ने से कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो फिर फर्क पड़ेगा सिर्फ एक बार राइट से। तो 5 बार राइट मुड़ने की जगह में एक बार राइट मुड़कर भी काम चला सकता था। आप मुझसे कहते कि 62 टाइम्स कहां मुड़ जाओ? लेफ्ट मुड़ जाओ। तो मैं बोलता यार इस 62 में 4 के मल्टीपल कितने निकाले जा सकते हैं मैक्सिमम? अगर मैं 4 के मल्टीपल निकाल दूं तो उसका मतलब तो 0 होता है, कुछ भी ना मुड़ना। तो इसका मतलब है ये ऐसे बना होगा ना 60 + 2 से, तो 60 बार मुड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। तो सिर्फ जो भी चेंज आएगा वो 2 बार राइट से आएगा। तो 62 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब होता है 2 बार लेफ्ट मुड़ जाना। कहां मुड़ जाना भाई? 2 बार लेफ्ट मुड़ जाना। ऐसे ही अगर आप मुझसे कहते कि 19 बार लेफ्ट मुड़ो, तो भाई इसको मैं कैसे ब्रेक करता कि इसमें से 4 का मल्टीपल मैक्सिमम कितना निकाल सकता हूं? तो 16। तो इसका मतलब है ये 16 + 3 से बना था। 16 बार मुड़ने का कोई महत्व नहीं है, तो सिर्फ 3 बार लेफ्ट कहलाता है यहां से। हाँ या ना? और 3 बार लेफ्ट को मैं ये भी बोल सकता हूं एक बार राइट सर। तो 19 बार लेफ्ट की जगह में एक बार राइट मुड़कर अपना काम चला सकता था। ठीक है, चलिए जी आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पर। करिए जी, इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कर देंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से, स्पीड से।
करिए सर, चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं पहले। अच्छा होगा क्या? अरे राइट और लेफ्ट वाले कॉन्सेप्ट हमने नहीं किए थे क्या, कि एक बार राइट मुड़ा फिर एक बार लेफ्ट मुड़ा तो वो कैंसिल आउट हो जाते थे ना, घट जाते थे। हाँ तो फिर आप क्या करेंगे, आप भी यही करेंगे कि पहले ये देखो कि ये लेफ्ट में कितनी बार मुड़ा और राइट में कितनी बार मुड़ा, वो अलग अलग कॉलम बना लो। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या है भैया, साउथ वेस्ट में फेस करके खड़ा था, ठीक है सर। फिर वह 25 बार दाएं, दाएं मींस राइट मुड़ गया, तो राइट और लेफ्ट के दो कॉलम बना लो कि राइट कितना मुड़ा और लेफ्ट कितना मुड़ा, क्योंकि असलियत में राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक बार राइट मुड़ा और एक ही बार फिर लेफ्ट मुड़ गया, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खत्म कर देंगे ना। हाँ जी सर, तो बस आप भी यही करेंगे कि राइट का अलग कॉलम बनाओ और लेफ्ट का अलग कॉलम बनाओ। अच्छा 25 बार राइट मुड़ने का मतलब क्या है भाई, 25 में से 4 का मल्टीपल निकाल दो मैक्सिमम, तो आप बोलेंगे ये सर 24 प्लस 1 से बना होगा ना, तो 24 खत्म, बचा क्या बस एक बार राइट, तो एक बार राइट लिखो। फिर 37 बार लेफ्ट मुड़ा, 37 मतलब कैसे बना होगा, 36 से और 1 से, 36 हटा दो एक बचा, भाई इसमें से ज्यादा 4 का मल्टीपल निकाल दिया करो। तो 37 में से बड़ा 4 का मल्टीपल क्या निकल सकता है, 36, तो 36 निकाल दोगे, एक बार लेफ्ट बचा, एक बार लेफ्ट लिखो। अच्छा 61 बार पुनः लेफ्ट, 61 का मतलब क्या है, इसमें से क्या निकाल के फेंक सकते हो आप, 60 निकाल के फेंक सकते हो, एक बचा तो एक बार और लेफ्ट मुड़ गया। फिर 9 बार राइट, 9 में से 8 का मल्टीपल बड़े से बड़ा क्या निकाल सकते हो, 4 का मल्टीपल 8, तो बचा क्या एक बार राइट और मुड़ गया। और अंत में 46 बार लेफ्ट मुड़ा, 46 में से आप क्या निकाल सकते हो, 44, बचे कितने, 2 बार लेफ्ट। अब 2 बार लेफ्ट मुड़ा, जितना मुड़ना था वो मुड़ लिया, बस कहानी खत्म। तो एक और एक दो तो उसने राइट टर्न लिए, एक और एक दो लेफ्ट टर्न से कैंसिल आउट हो गए, फाइनली ये बचा कि वो 2 बार लेफ्ट मुड़ा। अच्छा 2 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री मुड़ जाना, मतलब अपोजिट में पहुंच जाना। तो उसका फेस पहले साउथ वेस्ट में था, फिर 180 डिग्री मुड़ गया, तो इसका मतलब है अपोजिट में फेस कहां चला गया होगा, नॉर्थ ईस्ट में। यही आंसर है। हाँ या नॉर्थ वेस्ट नहीं भाई, नॉर्थ ईस्ट आएगा, आप क्या करने लगे। हाँ जी मेरे भाई, अरे समझ आया या नहीं आया भाई, कुछ नहीं करना था। 25 का मतलब एक बार लेफ्ट, 37 का मतलब एक बार राइट, 61 बार लेफ्ट का मतलब है एक बार लेफ्ट, 9 बार राइट का मतलब है एक बार राइट, 46 बार लेफ्ट का मतलब है 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट से 2 बार लेफ्ट कैंसिल, बचा 2 लेफ्ट, कहानी अपोजिट पे पहुंच गई। नेक्स्ट पर आ जाइए भाई, करिए इसको, इसको करिए जल्दी से, अब गलत नहीं होगा सर। चलिए जी, बहुत फास्ट हो सर आज मेरे भाई, आज लगभग छठी या सातवीं क्लास है डायरेक्शन की, आप समझिए ना। मैं थोड़ा सा फास्ट, ये छोटे छोटे टाइप्स हैं, आसानी से हो जाएंगे, इसलिए थोड़े से फास्ट हैं आज, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि हाँ जी यहाँ चीजें थोड़ी सी टफ होने लग रही हैं, तो मैं वहां अपने आप स्लो हो जाऊंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, करिए करिए। चलिए भाई, देखो भाई, आप दो कॉलम बना लो फटाफट से, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि व्यक्ति ने किसी दिशा में मुख करके खड़ा था, भाई स्टार्टिंग में फेस कहां था नहीं बताया, स्टार्टिंग वाला नहीं बताया तो एंड वाला बताया होगा कि घूमने के बाद में एंड में फेस कहां हो गया, तो यही बोला गया है, मुड़कर खड़ा हो गया और अब उसका फेस एंड में कहां बताया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व मींस नॉर्थ ईस्ट में है एंड में फेस। तो स्टार्टिंग में फेस कहां था ये पूछा गया है, तो पहले तो ये देखो कि वो कितनी बार कहां मुड़ा है,
फिर फेस भी निकाल लेंगे। देखो भाई 27 टाइम्स राइट, 27 का मतलब क्या है, आप इसमें से कितना निकाल देंगे, 24 निकाल देंगे, बचेगा कितना, 3 बार राइट। और 3 राइट को मैंने क्या बोला था, एक लेफ्ट बोल दो। हाँ जी भाई, अरे 3 राइट बचा तो एक लेफ्ट नहीं बोल सकते 3 राइट को, मैंने अभी तो बताया था। बिल्कुल सर, तो एक लेफ्ट लेके चलो इसका मतलब। अच्छा 42 बार लेफ्ट, 42 में से 40 निकाल के फेंक दो अलग, बचे 2, तो 2 लेफ्ट और ले लो। फिर 13 बार राइट, 13 में से 12 निकाल के फेंको, बचा एक, एक राइट। फिर 54 बार लेफ्ट, 54 में से 52 निकाल के फेंको, बचे 2, तो 2 बार लेफ्ट और आ गया। 18 बार राइट, 18 में से 16 निकाल के फेंको, 2 बार राइट। और अब वो खड़ा हो गया और अब उसका फेस कहां है भैया, नॉर्थ ईस्ट में। तो जितना भी मुड़ना था मुड़ गया, 2 और 1 3 से, 2 और 1 3 खत्म। बस फाइनली 2 बार लेफ्ट मुड़ना है उसको। 2 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या है, 180 डिग्री मुड़ना है। और 180 डिग्री मतलब अपोजिट में हो जाना। तो भाई 180 डिग्री मुड़ने के बाद में एंड में फेस नॉर्थ ईस्ट में है, तो 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट में हो जाना। तो पहले फेस कहां होगा, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में, साउथ वेस्ट में होगा पहले। कितनी सिंपल सी बात है भाई। अरे साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट होगा भैया। क्या करके मानोगे तुम, साउथ ईस्ट कैसे आ रहा है, साउथ वेस्ट वाले सभी सही हैं और साउथ ईस्ट वाले सब गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को और करते हैं एक बार। करिए भाई इस क्वेश्चन को जरा। करिए करिए करिए, कल हम डायरेक्शन खत्म कर देंगे मेरे भाई। फिर कल आपके जितने भी डाउट रहेंगे वो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपकी डाउट क्लास में वो क्वेश्चंस उठा लूंगा। ठीक है भाई। जिनका साउथ ईस्ट आया एकदम सही था। सर एक लेफ्ट कैसे आ गया, भाई 3 राइट है ना, तो 3 राइट, 3 बार राइट मुड़ने को मैंने क्या बोला था कि तुम 3 बार राइट मुड़ोगे, उससे अच्छा है एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ। 3 बार राइट मुड़ने की कहानी वही होती है जो एक बार लेफ्ट मुड़कर दोहराई जाती है। तो 3 बार राइट मुड़ने को मैं एक बार लेफ्ट बोल सकता हूं, मैंने ये कहा था। चलिए जी, सर आपका रॉन्ग है, क्या बात है। इतना कॉन्फिडेंस कौन है भैया बच्चे के अंदर जो ये सीधे सीधे कह रहा है सर आपका रॉन्ग है भाई। चलिए जी ध्यान से देख लो भैया, दोबारा से समझ लो। देखो 27 बार, अब मैं आपकी तरह ही करता हूं क्योंकि मुझे पता है आपने इसको 3 राइट ही लेके चले होंगे आप। लो जी, आप खुश रहें, आपकी तरह ही करते हैं, आंसर सेम आएगा। अच्छा 27 में से आपने 24 निकाल के फेंक दिए होंगे, बचे होंगे 3 राइट, तो आपने राइट की ओर 3 लिख दिया होगा। फिर 42 में से 40 निकाल के फेंक दिए होंगे, लेफ्ट की ओर आप 2 लेके चले होंगे। फिर 13 में से 12 निकाल दिए होंगे, एक आप राइट की ओर लेके चले होंगे। फिर 54 में से 52 निकाल दिए होंगे, आपने 2 बार आप लेफ्ट की ओर लेके चले होंगे। अंत में 18 बार राइट का मतलब क्या है मेरे भाई, कि अंत में 16 निकाल के फेंक देंगे, बचे कितने, 2, और 2 राइट में लेकर और चले आप। तो 3 और 1 4, और 2 और 2 4, बचा आपका 2 राइट होगा। और 2 राइट का भी मतलब क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। इसका मतलब है आप 180 डिग्री का मतलब है अपोजिट में फेस कर लिया है आपने। तो भाई आपका फेस अभी हो कहां गया है, नॉर्थ ईस्ट में। अभी आपका फेस कहां हो गया है, नॉर्थ ईस्ट। मैंने क्या बोल दिया था, मैंने बोला था साउथ ईस्ट वाले सारे गलत हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट क्या था, अभी देख लेते हैं हमारा आंसर। थोड़ा सा पीछे आएंगे, हमारा आंसर जो हमने अभी मिटाया है साउथ वेस्ट ही तो बताया मैंने आंसर। नॉर्थ ईस्ट वाले, साउथ ईस्ट वाले सब गलत बताए थे मैंने, आंसर साउथ वेस्ट था मेरा। हाँ जी, जिनका साउथ ईस्ट है एकदम गलत है, वो तो अभी भी हम गलत बता रहे हैं साउथ ईस्ट वालों को। ध्यान से देखो, अभी फेस कहां हो गया है, नॉर्थ ईस्ट में हो गया है ना अभी। हाँ जी सर, लेकिन 180 डिग्री घूमने के बाद में तो अपोजिट में हो गया होगा फेस, तो पहले कहां होगा, साउथ वेस्ट में होगा पहले फेस।
हम अभी भी साउथ वेस्ट ही बता रहे हैं। ये जो बच्चे हैं सीधे सीधे टीचरों को गलत बताने लग जाते हो मेरे भाई, कहां से इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम्हारे अंदर है? 2 क्लास पढ़ी नहीं है अभी, सीधे टीचरों को चैलेंज कर देंगे। मतलब ये नहीं बोलना होता कि सर एक बार देख लो, हो सकता है आपका, सर आपका गलत है। कहां से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस भैया? चलिए, बस दुनिया में इतना ही कॉन्फिडेंस लाना है हमें भी अपने अंदर। हम डर गए, हमने बोला चलो भैया इतना कॉन्फिडेंस से बच्चा कह रहा है, एक बार हम ही चेक कर लेते हैं। चलिए जी, एक व्यक्ति जिसका फेस नॉर्थ की ओर है, भाई नॉर्थ की ओर था एक व्यक्ति का फेस, ठीक है भाई, वह 5 बार राइट मुड़ा, तो राइट और लेफ्ट के 2 कॉलम तो बना लो। 5 बार राइट मुड़ने का मतलब है इसमें से 4 निकाल के फेंको, एक राइट लेके चलो बस। फिर वह 21 बार और राइट मुड़ गया, तो 21 में से 20 निकाल के फेंको, एक राइट में कंसीडर करो, ठीक है। फिर 33 बार लेफ्ट मुड़ गया, 33 में से 32 निकाल के फेंको और एक कंसीडर करो लेफ्ट। अरे भाई 4 का मल्टीपल निकाल के नहीं फेंक सकते? ज्यादा से ज्यादा कितना मल्टीपल आ रहा है? हाँ जी भाई, 4 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या है उसको निकाल के फेंक दो। 33 में से तो ज्यादा से ज्यादा 4 का मल्टीपल 32 निकल सकता है। यहां 9 में से 8 निकाल दो, एक बचा, एक बार राइट और लिखो। फिर 39 टाइम्स क्या? लेफ्ट, तो 39 में से 36 निकाल दो, बचे 3 बार लेफ्ट, तो 3 बार लेफ्ट लिख दिया मैंने। फिर 13 बार राइट, 13 बार राइट में से 12 निकाल के फेंक दो, एक राइट और ले लो। अंत में 22 बार लेफ्ट, 22 में से 20 निकाल के फेंक दो, 2 रखो यहां पर। 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4 बार राइट से 4 बार लेफ्ट खत्म, 2 बार लेफ्ट बचा, 2 बार का मतलब है 180 डिग्री। फिर से अपोजिट वाली कहानी ही आ गई कि पहले फेस नॉर्थ में था और फिर आप 180 डिग्री मुड़ गए, तो अभी आपका फेस कहां हो गया होगा? साउथ में भाई, साउथ होगा भाई। सर मजा आता है आपसे पढ़ने में। चलिए भाई, क्या आपको कहानी समझ में आई? भाई देखो, अब हम कल क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। कल आपके मैक्सिमम डाउट्स वाले टाइप है। पहला टाइप तो वो जो बच्चों ने मेरे से ये पूछा है कि सर अगर एंगल पर मोड़ दे, जैसे 300 या फिर 135 डिग्री मुड़ा सर और फिर 10 किलोमीटर चल गया, मतलब चलाए भी और डिग्री में मोड़े, तो एक तो ये क्वेश्चन कल करेंगे हम। दूसरा सर, एक ही बिंदु से जब 2 व्यक्ति चले, एक चल रहा है ए और दूसरा चल रहा है बी और एक ही बिंदु से चल रहा है, एक टाइप ये। तीसरा टाइप, जब 2 व्यक्ति चले और दोनों अलग अलग बिंदुओं से चले, एक इस बिंदु से चल रहा है सर ए और एक इस बिंदु से चल रहा है बी, ठीक है सर। और उसके बाद में एक आखिरी टाइप जिसमें आप लोगों के अभी डाउट्स बचे हैं, वो ये है कि जैसे सर बहुत सारे पॉइंट दे दिए जाए, ए बी सी डी ई एफ, और बोल दिया जाए ए बी से इतना दूर है, सी डी से इतना दूर है, डी ई से इतना दूर इधर है, ये वाले क्वेश्चन। तो मेरे भाई कल की क्लास में कोशिश करेंगे ये चारों टाइप खत्म हो जाए और आपका डायरेक्शन कल की क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है। कुछ नहीं बचा, लगभग मैंने 13 से 14 टाइप आपके डायरेक्शन के पढ़ा दिए, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात कल करेंगे। कल हम चीजों को और बेहतर लेवल से जो टाइप बचे हैं उनको कवर करेंगे। और कल मैं आपको बोल दूंगा कि आप मुझे सारे डाउट्स इंस्टा पर भेज दो, फिर डाउट क्लास में आपके डाउट उठा लेंगे।